नमस्कार दोस्तों क्या दुनिया में एक और बड़ा युद्ध होने जा रहा है क्योंकि इसी प्रकार के आपको संकेत देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिसमें यूएस डिमांड कर रहा है क्लैरिटी फ्रॉम अलाइज, मतलब अमेरिका अपने मित्र देशों से क्लैरिटी मांग रहा है कि अगर चाइना के साथ युद्ध होता है ताइवान को लेकर तो उस समय आपका पोजीशन क्या होगा, आपका स्टैंड क्या होगा, क्या आप हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे। आप देख सकते हो एक और खबर, पेंटागन प्रेशर्स जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन एक्शंस इन पोटेंशियल वॉर विद चाइना ओवर ताइवान। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है क्योंकि इनडायरेक्टली यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो जापान है और जो ऑस्ट्रेलिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएस के लिए, क्या ये लोग यहां पर पूरी तरह से साथ देंगे अगर ताइवान पर किसी भी प्रकार का युद्ध होता है, चाइना के साथ युद्ध होता है ताइवान को लेकर, तो क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया यहां पर पूरा साथ देंगे अमेरिका का। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यही बता दूं कि कल तक यहां पर आपके पास मौका है स्टडी आईक्यू पर सेल का फायदा उठाने का। मतलब अगर आप 2026 का कोर्स लेना चाहते हैं या फिर 2027, यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 7 डे रिफंड पॉलिसी। मतलब अगर आपको 7 दिन में ये कोर्स नहीं समझ में आता है, पसंद नहीं आता है, तो आप पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको यहां पर हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां पर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया जिसमें पेंटागन ने, मतलब अमेरिका की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो जापान और ऑस्ट्रेलिया से क्लैरिटी मांग रही है कि अगर चाइना के साथ युद्ध हुआ, मतलब यूएस और चाइना के बीच में युद्ध हुआ ताइवान को लेकर, तो उस केस में आपका स्टैंड क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये वॉशिंगटन में, अमेरिका में एंग्जाइटी दिखाता है कि किस तरह से बीजिंग का जिस तरह से रवैया रहा है पिछले कुछ वर्षों में, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन है और उस पैनिक सिचुएशन में बाकी और देश क्या करने वाले हैं। देखो, इसका थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों से, तो जो पीएलए है, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने कई बड़े स्तर पर लार्ज स्केल आर्म्स एक्सरसाइजेस किए हैं और नेवल ब्लॉकेट किया है ताइवान का। ये आप देख सकते हैं, यहां पर कई बार खबर आती रहती है, आपने सुना होगा 2023 में कई बार हुआ, 2024 में। यहां पर जो पूरा ताइवान है, इसको एक प्रकार से घेरने की कोशिश की जाती है, नेवल ब्लॉकेट लगा दिया जाता है एक प्रकार से। तो यहां पर क्या है कि ये दिखाता है कि चाइना प्लानिंग कर रहा है, चाइना पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि अगर वॉर की सिचुएशन हुई, मतलब अगर ताइवान को टेक ओवर करना हुआ, तो वो क्या क्या करेगा। और यहां पर दूसरा अगर आप देखोगे, जो खबरें आई हैं जिसमें बताया गया है कि बीजिंग ने कई सारे जो मिसाइल्स हैं वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉय किए हुए हैं कि अगर ताइवान को टेक ओवर करना पड़ा तो किस किस जगह पर वो हमला करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी की वजह से ये सारी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरा आपको एक और चीज समझना है, ताइवान आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के डेट में किस चीज की चर्चा होती है, सेमीकंडक्टर की। और आप सब जानते होंगे कि दुनिया का जो सबसे एडवांस चिप है ना, उसका 90% चिप ताइवान के द्वारा ही बनाया जाता है। स्पेशली उसकी कंपनी आपने सुनी हुई होगी, टीएसएमसी। तो ये चाइना को चाहिए और चाइना चाहता है कि ये जो पूरी पावर है वो उसके पास आ जाए। और यहाँ पर जियोपॉलिटिकली भी ये वाला जो पूरा आइलैंड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा इंडो पैसिफिक में यहाँ पर अपना कब्जा जमाने के लिए। और दूसरा यहाँ पर आप देखिए, यूएस डिटरेंस पोस्चर भी कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एक प्रकार से जो अपना वॉर प्लान का टेम्पलेट है उसको रिविजिट कर रहा है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, ओ प्लान 312 का। ये क्या था ओ प्लान 312? बेसिकली 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उस समय अपने आप को एक कंटिजेंसी प्लान बना रहा था अमेरिका कि यहां पर अगर वॉर होती है, किसी भी प्रकार से हमला करना होता है, तो वो क्या करेगा क्यूबा के ऊपर। सेम उसी प्रकार का प्लान एक प्रकार से यहां पर यूएस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि इस सिचुएशन में ताइवान के ऊपर अगर पूरा युद्ध छिड़ जाता है चाइना और ताइवान को लेकर, तो उस केस में यूएस क्या करने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि यूएस इस समय अपने साथी मित्रों से ये सारे सवाल क्यों पूछ रहा है, और वो सवाल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, टाइमिंग क्या है कि कई ऐसे देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कई बार इंडिकेट किया है कि वो सपोर्ट करेंगे ताइवान को लेकर, लेकिन बहुत ऐसे सारे ऐसे देश हैं जो यहां पर एक्सप्लिसिट पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। इनफैक्ट जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरह से पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिरकार वो करेंगे क्या पूरे वॉर के सिचुएशन में। और दूसरा यहां पर देखिए, यूएस को क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी किस चीज की चाहिए कि कौन सा देश यहां पर यूएस का जो बेसेस और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो अलाउ करेगा। मतलब मान लो कल के डेट में किसी प्रकार का युद्ध होता है, तो क्या भारत अपना बेस इस्तेमाल करने देगा
चाइना के खिलाफ अमेरिका को। दूसरा, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए रेडी होंगे, और फिर यहाँ पर क्या मिलिट्री ऑपरेशंस में, नेवल पेट्रोल्स में कौन से देश ज्वाइन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अमेरिका पूछना चाह रहा है कई सारे देशों से कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। और देखिए कि कौन से देश से क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जापान की बात करें तो अमेरिका जापान से पूछ रहा है कि यहां पर जो एयर और सी बेसेस है तो क्या उसका एक्सेस अमेरिका को मिलेगा, यहां पर जो जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग है क्या उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, जापान ने पब्लिकली अफर्म किया है कि वो पीस और स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से वो ये नहीं दिखा रहा है कि युद्ध के अंदर वो आएगा, क्योंकि देखो जापान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट भी है। यहां पर जापान की सरकार ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली युद्ध में जा सकती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का तो रिस्पॉन्स भी आया है। अमेरिका ने सवाल पूछा ऑस्ट्रेलिया से कि क्या उसका जो वेस्टर्न पोर्ट है, डार्विन पोर्ट है, क्या वो अमेरिका को यूज करने देगा, और यहां पर जो नेवल टास्क फोर्स है क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा ऑस्ट्रेलिया का। तो उस केस में मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट कल ही एक खबर आई है इसके बारे में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है नो ट्रूप्स इन एडवांस, मतलब हम अपने ट्रूप्स को एडवांस में नहीं भेजेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, और वो तब डिसीजन लेगा जब एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर जहां तक फिलीपींस का सवाल है तो अगेन फिलीपींस से भी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट चाहिए अमेरिका को, और यहां पर रोटेशन चाहिए एक प्रकार से। जो बेसेस बनाए हुए हैं फिलीपींस के अंदर अमेरिका के, तो वहां पर वो रोटेशन चाहता है। तो ऑल्दो यहां पर खबर तो ये आ रही है कि मनीला ने, मतलब फिलीपींस ने अलाउ कर दिया है कि यूएस के जो फोर्सेज हैं वो रोटेशन बेसिस पर वहां पर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जहां तक साउथ कोरिया का सवाल है, और देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ताइवान के आसपास ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी वजह से इन सब देशों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो साउथ कोरिया एक प्रकार से पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया के ऊपर फोकस कर रखा है, और अगर वो ताइवान की तरफ कोई देखता है कि ताइवान के साथ अगर युद्ध हुआ तो यहां पर, मतलब चाइना के साथ युद्ध हुआ तो उस केस में क्या वो ताइवान को सपोर्ट करेगा, तो वो सेकेंडरी फोकस होगा उसके लिए। अभी तो साउथ कोरिया का पूरा फोकस नॉर्थ कोरिया पर है। और देखिए इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ताइवान से थोड़े से दूर हैं। फॉर एग्जांपल यूके हो गया, तो यहां पर बहुत मुश्किल होगा यूके के लिए अपना पूरा का पूरा जो फ्लीट है वो ताइवान की तरफ भेजना उसके सपोर्ट के लिए। यहां पर जो फ्रांस है, अगेन यहां पर फ्रांस जो है पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दिया है साउथ चाइना सी के अंदर, लेकिन अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या एक्चुअल में ताइवान को सपोर्ट करने के लिए फ्रांस सामने आएगा। इसके अलावा कनाडा, जर्मनी, सबका ऑलमोस्ट यही हाल है। मतलब देखो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यूएस के जो अलाइज हैं वो पीछे क्यों हट रहे हैं, यहां पर डायरेक्टली चाइना को कन्फ्रंट इस समय क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, चाइना आज के डेट में एक बड़ा सुपर पावर बनते जा रहा है, और इसकी वजह से डायरेक्ट कॉम्बैट कोई भी देश नहीं चाहेगा। स्पेशली वॉर होने के पहले आप ये अज्यूम करो कि यहां पर आप पहले चेतावनी दे दो, मतलब साफ साफ कह दो कि हम चाइना के साथ युद्ध में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना भी रिएक्ट करेगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक रिपरकशन होगा उसका। अभी रिसेंटली आप देख ही रहे हो कि चाइना ने कितने चालाकी से जो रेयर अर्थ वगैरह है उसका एक्सपोर्ट रोक दिया। तो ये सब कुछ कर सकता है, और कोई भी देश रिस्क नहीं लेना चाहता है डायरेक्टली चाइना के साथ। फिर दूसरा डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट भी है। फॉर एग्जांपल जापान, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां पर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली युद्ध में चले जाएंगे, वहां पर उनको परमिशन लेनी होगी। फिर इसके अलावा जोग्राफिक और लॉजिस्टिकल लिमिट भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यूके हो गया, या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया को भी अपना सबमरीन वगैरह भेजना उतना दूर 5000 माइल, ये कोई आसान थोड़ी है कि वहां जाकर डायरेक्टली ताइवान को सपोर्ट कर दे। तो अल्टीमेटली देखो इसका इंप्लीकेशन क्या है। इंप्लीकेशन ये है कि जो यूएस है, पेंटागन है, वो एक प्रकार से रेस्पॉन्स चाह रहा है, मतलब वो जानना चाह रहा है कि कौन सा देश उसको फुल तरीके से सपोर्ट करेगा, कौन सा देश सिर्फ सैंक्शंस लगाएगा चाइना के ऊपर। मतलब एक प्रकार से हो सकता है कि ये डिटरेंस का भी मैसेज हो। मतलब यूएस चाह रहा है कि अगर चाइना किसी भी प्रकार की प्लानिंग कर रहा है ताइवान पर अटैक करने की, तो यहां पर उसके पीछे हम सब खड़े हुए हैं। हो सकता है शायद यूएस की ये प्लानिंग हो। दूसरा, यहां पर बड़े स्केल पर आजकल एक्सरसाइजेस भी हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जो साउथ कोरिया, यूएस, जापान, उनके बीच में जॉइंट एयर ड्रिल किया गया, जिसमें कई सारे वीडियोस, फोटो सामने आ रहे थे, जिसमें B-52 बॉम्बर देखा गया है, जिसके थ्रू बॉम्ब गिराया जाता है। और यहां पर इसके अलावा जो वेपन्स की सेल्स वगैरह है वो भी और तेजी से स्टार्ट कर दिया है अमेरिका ने
ताइवान के लिए, और कहीं ना कहीं वो रेडीनेस दिखा रहा है। यूएस बताना चाहता है कि हम भी रेडी हैं चाइना को। तो ये डेटरेंस का भी एक बड़ा पोस्चर हो सकता है। ऑल्दो चाइना की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया, और मैं आपको बता दूं, चाइना कहीं ना कहीं इसको कोल्ड वॉर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी की तरह देख रहा है, और उसने इनफैक्ट वार्निंग भी दी है कि किसी भी प्रकार का फॉरेन इंटरवेंशन ताइवान में इसका ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी। अल्टीमेटली देखो आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। यहां पर वॉशिंगटन जो है वो एक्चुअली क्या है ना कि अभी इस साल सितंबर में क्वाड की समिट होनी है भारत के अंदर, तो उसके पहले यहां पर कुछ ना कुछ कमिटमेंट चाह रहा है यूएस अपने साथी देशों से। और इसके अलावा देखो, जहां तक सवाल है भारत क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि भारत का स्टैंड न्यूट्रल ही होने वाला है इस केस में भी। जब तक यहां पर भारत के ऊपर हमला ना हो, जब तक भारत पर डायरेक्टली कुछ ना करे चाइना, तब तक आई डोंट थिंक कि भारत इसमें किसी भी प्रकार से, हाँ बैक चैनल के थ्रू हो सकता है कुछ मदद कर दे, लेकिन डायरेक्टली कहीं से भी भारत जो है यहाँ पर सपोर्ट तो शायद नहीं करने वाला किसी चीज़ में। एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड, जैसा भी हमने रशिया और यूक्रेन के केस में भी देखा। खैर, इसके अलावा यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग भी बनाने की कोशिश कर रहा होगा इस समय यूएस। और दूसरा है यहाँ पर कि वो चाहता है कि उसके जो साथी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, वो अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएं और चाइना को एक क्लियर कट सिग्नल दें कि बाकी देश खड़े हुए हैं अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है। तो लेट्स सी, देखो कल से इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। जिस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है कि यूएस ने यहाँ पर जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया, बहुत से देशों को पूछा है उनसे कि आपका स्टैंड क्या होने वाला है, और इसी की वजह से यहाँ पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या एक बड़ा युद्ध की तरफ बढ़ रहा है पूरी दुनिया। तो लेट्स सी इसको लेकर क्या होता है। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो कि अभी करंट में 2025 में कौन से देशों का फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है ताइवान के साथ? नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सेल के दौरान, जो कि सिर्फ कल तक ही आपको मौका है, यहां पर आप बैचेस ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ध्यान रखिएगा, इन बैचेस के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी, आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है, और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर यूपीएससी कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है, और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं, और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है। सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, पीआरपी एंड एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी, और दूसरा 7 डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज। तो दोस्तों, अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE, टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर, और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।